Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So चलिए guys एक बार फिर से जानते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को और समझते हैं क्या है खास आज के एडिटोरियल में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं गाइस तो चैनल को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। तो आइए सीखते हैं। और हमेशा की तरह आपको पता है हम लोगों की जो अप्रोच रहती है, एक बार इसको हिंदी वर्जन में और वहीं पे दूसरी बार इसको इंग्लिश वर्जन में हम लोग यहाँ पे चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि दोनों ही मीडियम के लोगों को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। तो आइए समझते हैं क्या है पूरा यहाँ पे न्यूज़। तो चलिए देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि द न्यू वर्क प्लेस। द न्यू वर्क प्लेस का मतलब कोई ऐसा कार्यस्थल जो नया है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बात हो रही है। कहा जा रहा है कि को वर्किंग मैनिफेस्टो प्लेसेस द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एट द हार्ट ऑफ द एंटरप्राइज, प्रोवाइड देम स्पेस दे आर इन कंट्रोल ऑफ। तो देखिए क्या है इन सारी चीज़ों का मतलब, आइए आपको मैं बता देता हूँ हिंदी वर्जन में। कहा जा रहा है नया कार्य स्थल, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। कहा जा रहा है कि सह कार्य घोषणा पत्र उद्यम के केंद्र में श्रमिकों के हितों को रखता है, उन्हें एक ऐसा स्थान प्रदान करता है जिस पर उनका नियंत्रण होता है। तो क्या सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है खास हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए बात हो रही है कि द वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HIDCO हैज इंट्रोड्यूस हैप्पी वर्क्स, a co-working space in Kolkata, growing commercial hub, new towns at affordable rates of 30 Rs 30 for 90 minutes and Rs 20 for each additional hour. Thereafter, these 7 days a week, 9 a.m. to 8 a.m. work pod clusters are witnessing a surge in the number of working mothers. और इसके अलावा यहाँ से यह भी कहा जा रहा है कि यंग इंटर एक मिनट होके entrepreneurs and freelance workers looking to nurture a professional space distinct from the bloodiness of working from home, steep on the pocket office returns जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पे लिखा है रेंटल्स और द HR कंट्रोल रिजाइम्स ऑफ ट्रेडिशनल वर्क प्लेस। आइए देख लेते हैं इसका हिंदी वर्जन। तो देखिए बात हो रही है कि अभी हाल ही की बात है। कहा जा रहा है कि बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कोलकाता के बढ़ते वाणिज्यिक केंद्र न्यू टाउन में एक सह कार्यस्थल हैप्पी वर्क्स की शुरुआत की है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। इसने ये बताया कि 90 मिनट के लिए 30 रुपये और 20 रुपये की सस्ती दरों पर उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त घंटों के लिए यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। इन 7 दिन सप्ताह में सुबह 9 बजे से 8 बजे तक वर्क पॉड क्लस्टर में कामकाजी माताओं और युवा उद्यमियों, साथ ही साथ फ्रीलांस श्रमिकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जो धुंधलेपन से अलग एक पेशेवर स्थान का पोषण करना चाहते हैं। घर से काम करने और जेब से ऑफिस किराए पर लेने या पारंपरिक कार्यक्षेत्रों के HR नियंत्रण शासनों के बारे में है, जबकि शहरी महानगरों में कार्यस्थल कोई नवीनता नहीं। ये ज़्यादातर निजी क्षेत्र की पहल है जो मानक कार्यालयों के अनुभवों को तोड़ने की तलाश में है। देखो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि शहरों में बात ये है कि वहाँ तो हमें कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों के लिए जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं और स्पेशली वो माताएं, वो लेडीज़ जो घर पे बैठे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जॉब प्रोवाइडर का काम कर रही है यहाँ पे कोलकाता। और यहाँ पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ जो बेरोजगारों की संख्या है हमारे इंडिया में डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार के लिए जो मुझे लगता है स्टेप है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए कुछ कुछ कोई न कोई स्कीम्स, जैसे अभी आपको पता है अग्निपथ ये जो स्कीम आई,
तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बहुत सारी, क्योंकि वो तो आर्मी के लिए है, और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार स्कीम्स के थ्रू चेंजेस ला सकती है। बेरोजगारों को रोजगार देके एटलीस्ट उन्हें एक सांत्वना दे सकती है कि हम आपके साथ हैं। तो आई थिंक, मुझे तो लगता है कि ये जो कोलकाता ने इस पार्टिकुलर क्षेत्र में काम किया है वो एक सराहनीय है। आइए चलते हैं आगे की न्यूज़ जानते हैं। अब आगे यहाँ से समझेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि वाइल को वर्किंग स्पेसेस इन अर्बन metropolises are no novelty. These are mostly private sector initiative looking to break the new of a standard of experience. They often come at a restrictive cost, limiting the experience to those who can afford it rather than those who may be in need of it. HIDCO's venture indicate both a welcome change in the state's government's attitude to commerce and an acknowledgement that in the post-COVID era, the future of work include flexibility, especially when the workers are juggling मैनी रोल्स। देखो, बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। आइए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ से देखेंगे। कहा जा रहा है कि वे अक्सर एक प्रतिबंधात्मक लागत पर आते हैं जो अनुभव को उन लोगों तक सीमित कर देते हैं जो इसे वहन कर सकते हैं, न कि उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। हिडको मतलब अभी जो यहाँ पे हम लोगों ने फुल फॉर्म देखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिडको, ये सिंपल फॉर्म है उसका। तो कहा जा रहा है कि एडगो का उद्यम राज्य सरकार के वाणिज्य के प्रति दृष्टिकोण में एक स्वागत योग्य बदलाव और एक स्वीकारोक्ति दोनों को इंगित करता है। और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि इसके प्रति दृष्टिकोण में एक स्वागत योग्य, अच्छा ये हो गया है। कोविड के बाद के युग में काम के भविष्य में लचीलापन शामिल है, खासकर जब कार्यकर्ता कई भूमिकाओं को निभा रहे हैं। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। देखो, यहाँ पे बात यह है कि कई बार जो कार्यकर्ता है वो अपनी कई सारी भूमिकाएं निभा रहे हैं और वो चाहते भी हैं कि उनको जॉब मिले या फिर किसी भी टाइप का हो। लेकिन हमारे इंडिया में स्पेशली प्रॉब्लम ये है कि उस प्रकार से उन सारे लोगों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास स्किल्स हैं, कहीं ना कहीं काम करने का एक कौशल भी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा टैलेंट दिखाने का कह सकते हैं कि मौका ही नहीं मिलता। तो मुझे लगता है इस पार्टिकुलर इनिशिएटिव से कि ये एक अच्छी मुहिम है लोगों को रोज़गार देने के लिए, और स्पेशली युवा, जो कि बहुत ही नंबर ऑफ युवा जो है हमारे इंडिया में बढ़ती जा रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा यहाँ पे स्टेप लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि द को वर्किंग मैनिफेस्टो इज बिल्ट ऑन द premise of sustainability. It places the interest of the worker at the heart of the enterprise, an idea increasingly lost on corporation chasing profit in unsettling worker from their many roles of primary caregiver, family breadwinner, or young entrepreneur in need a breakthrough. It provides them with a space they are in control of, in much the same way as city allow people a chance to reimagine their identities without the cloying intimacy of familiar spaces. आगे बताया जा रहा है कि these co-working spaces let users choose their degree of interaction with other occupants while working at their own pace. बहुत खूब, देखिए बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि the result can be greater productivity, unlikely collaboration and a spontaneous sense of community. Democratizing these space through affordable pricing is therefore a pragmatic step towards a happy, healthy and more inclusive workforce. बहुत खूब, देखिए क्या है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसको आप अपने आंसर में भी एज अ कंक्लूजन राइट कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड तरीके यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कहा जा रहा है कि सहकार घोषणा पत्र स्थिरता के आधार पर बनाया गया। यह उद्यम के केंद्र में कार्यकर्ता के हित को रखता है, एक विचार जो मुनाफे का पीछा करने वाले नियमों पर
तेजी से खो गया है। श्रमिकों को उनकी कई भूमिकाओं से मुक्त करने में प्राथमिक देखभालकर्ता, पारिवारिक रोटी विजेता या युवा उद्यमी जिन्हें एक सफलता की आवश्यकता होती है या उन्हें एक ऐसा स्थान प्रदान करता है जिस पर उनका नियंत्रण होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक शहर लोगों को परिचित स्थानों की घनिष्ठता के बिना अपनी पहचान की फिर से कल्पना करने का मौका देता है, ये सह कार्यस्थल उपयोगकर्ताओं को अपनी गति से काम करते हुए अन्य रहने वालों के साथ बातचीत की डिग्री चुनने देते हैं। परिणाम ये कि अधिक उत्पादकता होती है, असंभावित सहयोग बढ़ता है, समुदाय की एक सहज भावना डेवलप होती है और इसलिए किफ़ायती मूल्य निर्धारण के माध्यम से इन स्थानों को लोकतांत्रिकरण देख लेते हैं। लोकतांत्रिकरण एक खुशहाल, स्वस्थ और अधिक समावेशी कार्यबल की दिशा में व्यवहारिक कदम होता है। तो देखो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, जब कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव चीज़ों की बात होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, तो ये हमारे लिए नहीं बल्कि उन सारे ही ग्रुप्स के लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जो ऐसे ग्रुप में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके बीच में खुशहाली डेवलप होती है, स्वस्थ वातावरण डेवलप होता है, अधिक समावेशी कार्यबल का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको देखने के बाद। एंड आई होप कि आपको भी इससे बहुत कुछ सीख मिल रही होगी। अब देखिए, अब इसको हमें अपने एग्ज़ाम में यूज़ कैसे करना है। जैसे आपने इसको पढ़ा, अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या? तो देखो डायरेक्ट कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आते। अगर इसको आपने यूज़ करना नहीं सीखा कि आप इसको कहाँ पुट ऑन करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा-सा पीछे चल रहे हैं। आपको कंटेंट कुछ भी मिले तो आप उससे यूज़ करना सीखो कि इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे आप कई बार एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक है, उसमें इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। पॉवर्टी में कैसे हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं, तो ये कुछ हद तक वहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स इसके मेंशन कर सकते हैं। तो ये देखो सोचने वाली बातें हैं। खुद से अगर आप नहीं सोचते हैं कि कहाँ इसको यूज़ करें, कहाँ ना करें, तो देखो ये छोटा एग्ज़ाम तो है नहीं। आपको पता है कि दिस इज़ द फर्स्ट इंडियाज़ टफेस्ट एग्ज़ाम एंड वर्ल्ड की सेकंड नंबर की टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से अपना मेंटालिटी प्रिपेयर करनी पड़ेगी आपको और तभी जाके आप एज अ ब्यूरोक्रेट तैयार हो पाएंगे। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि आपके अंदर वो स्किल्स है। देखो कोई भी माँ के पेट से चैंपियन जन्म नहीं लेता, हर कोई सीखता है। सो लर्निंग प्रोसेस में कभी गलतियाँ होती हैं तो जस्ट इग्नोर देम, बट पूरा इग्नोर नहीं करना, आपको उस गलतियों से सीखना है क्योंकि दोबारा वही मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में मैं बस इतना ही रखूँगा एंड आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। मुझे एक बार ज़रूर बताएं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ के लिए भी चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जितने लोग भी पीडीएफ से इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि सर हमें पीडीएफ की आवश्यकता है, तो मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूँगा और आपको जल्द ही पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूर अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।